प्रचार में अब हम पहुंच गए हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास सबरानी के कैंपेनिंग में। और अभी आप देखें तो भगवान दास सबरानी भी लगातार इलाके में घूम करके प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने समर्थन में जो है वो वोट मांग रहे हैं यहाँ पे। और आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से अभी तक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में इस सीट को देखा जाता था, लेकिन पिछली बार ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में चली गई थी। तो भगवान दास सबरानी से भी हम सवाल करेंगे इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान। लेकिन अभी आप तस्वीरों में देखिए कि घर घर जाकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग का दौर जो है वो चल रहा है। और जिस तरीके से अब चुनाव के लिए बेहद कम दिन बचे हैं तो प्रत्याशी दिन रात एक कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए। और डोर टू डोर कैंपेनिंग ही एक सशक्त माध्यम जो है जनसंपर्क का बना हुआ तो हम जानते हैं। भगवान दास जी, ये बताइए कि आप इस सीट पर पहली बार आप शायद चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने एक ऐसे समय पे जब कांग्रेस का जीता हुआ उम्मीदवार जो है पिछले इसमें वो यहाँ से फिलहाल विधायक है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारा कार्यकर्ता नीचे संगठन तक का स्तर पर बूथ और बूथ समिति पन्ना प्रभारी पन्ना समिति बनी है, इसलिए संगठन चुनाव लड़ता है। बार बार कमलनाथ जी इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जीतना कठिन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। मैं यद्यपि पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं महापौर का चुनाव लड़ चुका हूं, भोपाल भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश का भी महामंत्री हूँ। इस नाते से कार्यकर्ता और यहाँ के आम लोगों से भी मिलना जुलना मेरा लगातार चलता है। हम ये बात करें कि सीट वैसे तो भाजपा की एक मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन पिछली बार क्या हो गया था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो गिरी है। देखिए ये यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है और इसीलिए बीच बीच में शायद थोड़ा रुक जाए। क्या वजह रही थी अगर भाजपा की इतनी मजबूत सीट थी लेकिन पिछली बार कांग्रेस के पास चली गई? पिछली बार ऐसे वादे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए थे कमलनाथ जी ने कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, ऐसे झूठे वादे किए थे जिसके कारण कुछ वोट इधर उधर हुए और हम थोड़े से अंतर से चुनाव रह गए थे। लेकिन ये 90 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीट है। बीच में एक बार हम 98 में और फिर इसके बाद 2018 में हम थोड़ा सा पीछे रहे हैं। लेकिन ये वस्तुतः चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। यहाँ के कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण कर्मचारियों का सहयोग मिला है। सेवा जनता वोट क्यों दे? इसलिए जनता वोट दे, एक स्वच्छ छवि के नाते जो मैंने काम किया है, जनता के बीच में मेरा स्थान है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने किसी जो अनसोशल एलिमेंट है उनके कभी पीछे में नहीं खड़ा रहा। यहाँ के विकास होना चाहिए। एक जो इंजीनियर है जो यहाँ का विधायक रहा है, अभी जिसके 4-5 दिन उसके कार्यकाल के बचे हैं, उसने अपने कोई विजनरी नहीं है, कुछ उसने अपने विजन में कुछ यहाँ का विकास कैसा हो इसकी कभी चिंता नहीं की और यहाँ का क्षेत्र वैसा का वैसा ही रहा है। जो सरकार की तरफ से कुछ हो सकता था, जो जनप्रतिनिधि के प्रयत्नों से होता है, वो भी उसने नहीं किया। और यहाँ जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, सेवा बस्तियों में भी उसने वहाँ के लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। कैसे अतिक्रमण ज़्यादा कराया जा सकता है, गुमटियाँ रखवाई जा सकती है, कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण लोगों में भेद करने का प्रयास किया। तो उनको कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? वर्तमान में विधायक है क्योंकि वो यहाँ से, तो आपको नहीं लगता कि वो एक बड़ी चुनौती आपके लिए बन सकते हैं यहाँ पे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विचार करके और मुझे ये अवसर दिया है। निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व को जानकारी है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, इसलिए मुझे ये अवसर दिया है। मैं बहुत शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ जनता के बीच में अपना पक्ष रखने के लिए जा रहा हूं। और मध्य प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम कर सकेंगे। यहाँ के युवाओं, यहाँ के अन्य साथियों को भी हम आगे लेकर के और इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में ऐसा क्षेत्र है जहाँ राजभवन है, मुख्यमंत्री निवास है, यहाँ वल्लभ भवन है, यहाँ सतपुड़ा विंध्याचल है, 4 इमली है, यहाँ 74 बंगला है, जहाँ शासन में बैठे लोग और प्रशासन में बैठे लोग, सारे लोग यहाँ हैं। इसके बाद नीतियाँ बनाने वाले और क्रियान्वयन कराने वाले सब लोग हैं।
लेकिन जनप्रतिनिधि की अदूरदर्शिता के कारण यहाँ कोई भी काम नहीं हो पाया है। इसलिए उस काम को करना और इस क्षेत्र को वास्तव में उस ऊंचाई तक पहुंचाना जिसकी इसको वास्तव में इसका ये हकदार है। हम उनके पास भी गए थे, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए भगवान दास सबनानी कोई चुनौती नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है, आप यहाँ के स्थानीय नहीं है। ये आरोप है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका। मेरा जन्म स्थान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बरखेड़ी में मेरा जन्म हुआ है। मैं उल्टा ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जन्म स्थान और बता दीजिए। मेरा जन्म स्थान ये, मेरी कर्म भूमि ये, मैंने शिक्षा दीक्षा यहीं से ग्रहण की और पार्टी की जिम्मेदारी पर, पार्टी के दायित्वों के कारण, पार्टी के निर्देश पर मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के चुनाव लड़ा और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतता रहा। आज पार्टी ने फिर से मुझे कहा है कि यहाँ इस क्षेत्र से लड़ना है। मैं वास्तव में अपने घर से आके चुनाव लड़ रहा हूँ। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं कहता हूँ देखिए, चुनाव में यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता के परिश्रम पर, जनता के आशीर्वाद पर मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल 152 दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में खिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये भगवान दास सबनानी जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और क्योंकि चुनाव प्रचार में जो बहुत कम दिन बचे हैं उसमें अब लगातार चुनाव प्रचार करते हुए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर जहां एक तरफ वो अपने जो आगे के विकास के जो उनके प्लान है उसको लेकर के बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन पर भी जमकर हमला कर रहे हैं और इसके जरिए एक तरीके से ये जो पूरी सीट है बहुत रोचक सीट इस वक्त बन गई है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट, जिस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला फिलहाल बना हुआ है। एमपी तक के लिए कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।